स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आपसे भी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यानी कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप भी डीएलएड कर रहे हैं तो आप कैसे अपना डीएलएड का फॉर्म अपने फ़ोन से कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर हमें यानी कि scholarship.up.gov.in के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाते हैं। जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। जैसे हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है तो फिर हमें यानी कि इसे डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फिर हमें यानी कि डेस्कटॉप साइट यानी कि यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फिर हमारा फ़ोन जो है यानी कि डेस्कटॉप की तरह काम करने लगता है। तो फिर हमें क्या करना है यानी कि स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो फिर हमें यानी कि रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस लेकर के चलना है। तो फिर हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो जाते हैं, यानी कि हमारा कुछ इस प्रकार का सीन होता है। तो हमें यानी कि यदि हम SC ST या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो हम यानी कि फर्स्ट नंबर की लिंक पर हमें क्लिक करना होता है। यदि हम OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें यानी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी कि इन लिंक पर क्लिक करना है। फिर हम बात करते हैं यानी कि माइनॉरिटी, यदि आप कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, यानी कि बॉक्स नंबर 3 पर आपको क्लिक करना होता है। तो अब बात करते हैं यानी कि आप किसी डीएलएड का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं यानी कि अल्पसंख्यक कैटेगरी की। तो अल्पसंख्यक में हम बात करें तो ऐसे आप अपना पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के कर सकते हैं और ऐसे ही आप SC ST और जनरल का अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम माइनॉरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपका न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आपका कुछ न्यू पेज ओपन होता है तो आपको कुछ इस प्रकार का सीन होता है, यानी कि आपको अपना सेटअप बाय सेटअप अपना फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आपका कुछ इस प्रकार का शो होता है तो आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना होता है, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से अपना डीएलएड यानी कि कहाँ से अपना अध्ययनरत हैं, किस ज़िले से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो आगरा सेलेक्ट कर लेना है, और अलीगढ़ यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं तो आपको वही इसमें फिल कर लेना है। जैसे हम बात करते हैं यानी कि मुरादाबाद की, तो जैसे हमें यहाँ पर अपना मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम अपना मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हमें यानी कि नीचे एक ऑप्शन मिलता है नंबर 2, यानी कि शिक्षण संस्थान, यानी कि आप किस शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल से अपना डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और सभी जितने भी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज आते हैं सभी इसमें आपको शो होने लगेंगे। जैसे हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम कर रहे हैं यानी कि धर्म सिंह डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग कांट मुरादाबाद, यानी कि डाइट कांट की, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी भी अदर कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप अदर कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यह चूज़ कर लिया है फिर आपको यानी कि नंबर 3 पे बात आती है यानी कि वर्ग जाति समूह, यानी कि जाति समूह आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर OBC सीन होने लगेगा, और यदि जनरल या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको वह सीन होने लगेगा। तो हम अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नंबर 4 पे बात आती है यानी कि धर्म, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, सिख यानी कि क्रिश्चियन और बुद्ध से, तो हम मुस्लिम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फिर बात करते हैं यानी कि छात्र का नाम, छात्र छात्रा का नाम, यानी कि आपको छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर फिल करना है। फिर बात आती है यानी कि पिता का नाम, यानी कि आपको पिता का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको नंबर 7 की बात आती है यानी कि माता का नाम, यानी कि माता का नाम जो भी आपकी 10th मार्कशीट में होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सभी डाटा इसमें फिल करना होता है। फिर 8 की बात करते हैं यानी कि जन्म तिथि, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है फिर आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर बात करते हैं यानी कि नंबर 9 पे यानी कि आप बात करते हैं यानी कि आपको लिंग यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यदि फीमेल कैटेगरी से आते तो फीमेल कर सकते हैं, और मेल कैटेगरी से आते तो आप मेल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर आपको यानी कि इसका
जैसे ही जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको यानी कि विवाहित की स्थिति में यदि आपने अपना नाम परिवर्तन किया है तो आप अपना वह भी इसमें दर्ज कर सकते हैं। फिर आपको देना होता है यानी कि हाई स्कूल उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि आपने हाई स्कूल किस वर्ष क्वालिफ़ाई किया है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने कोई सी भी सन में अपना हाई स्कूल क्वालिफ़ाई किया है तो आपको वह सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने 2016 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। फिर बात करते हैं यानी कि हाई स्कूल बोर्ड, यानी कि आपने किस बोर्ड से अपना हाई स्कूल किया है, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किया है, तो आपने यूपी बोर्ड से किया तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर बात आती है यानी कि आपने जो आपका रोल नंबर होता है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, तो यानी कि हमने यहाँ पर अपना रोल नंबर भी फिल कर लेते हैं। फिर बात करते हैं यानी कि हाई स्कूल आपने किस संस्थान से अपना क्वालिफ़ाई किया है उसका पूरा डिटेल और नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर नंबर 15 की बात आती है यानी कि आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और आपको मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक होता है। तो ये इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना होता है, तभी आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको 16 नंबर की बात आती है यानी कि दूरभाषा, यानी कि आप यहाँ पर कोई अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं, और यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर अपना एसटीडी कोड भी डाल करके इसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात आती है यानी कि 17 नंबर की, फिर आपको यानी कि अपनी ईमेल आईडी इस पर फिल करनी होती है। तो आपको ऐसी ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है जो भी आप अच्छे से चला रहे हैं, जो भी आपके फ़ोन में कोई आप यूज कर रहे हैं वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर नंबर 18 की बात आती है यानी कि अपना स्वनिर्मित पासवर्ड आप डालें, यानी कि आप यहाँ पर अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपको अपना ही पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना होता है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर में आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि आपका नाम सोनू है तो आप सोनू @123 आप इसमें बना सकते हैं, या आपका नाम राजन है तो राजन @0591, यानी कि कुछ भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हैं। फिर आपको नंबर 19 की बात करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कंफर्म करना होता है। जैसे ही जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वही आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर बात करते हैं यानी कि आपका जो कैप्चर कोड होता है वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप पूरी डिटेल इसमें फिल कर लेते हैं, पूरी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको यानी कि सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का फेस हो जाता है, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें यानी कि अपना डाटा इसमें चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, यानी कि कोई आपकी त्रुटि तो नहीं है। यदि आपकी कोई त्रुटि होती है तो फिर आपको दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपना प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म आगे सबमिट कर देना है। जैसे ही हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर आपको यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की नीड रहती है, आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं या अपनी नोटबुक पर नोट कर लेते हैं। जैसे ही आप नोट कर लेते हैं फिर आपको यानी कि इसे लॉगिन करना होता है। जैसे ही हम इसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ कैसे आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आप वेट करिए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ कैसे आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।